हेलो साथियों। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी हमारे दोस्त थे, उनके लिए सीटेट एक्सपर्ट ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम जो 2025 में आने वाली सीटेट एग्ज़ाम है, उन सारे सभी छात्र-छात्राओं को इस वीडियो के माध्यम से जो सीडीपी का सिलेबस है, वो आपको मालूम होगा। साथ ही साथ कुछ हम लेक्चर डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी उससे। जो मैंने खुद सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिस तरह से पढ़ाई की थी या फिर मेरे जो नोट्स वग़ैरह है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो सीडीपी में फर्स्ट चैप्टर है जेंडर। तो जेंडर ये जो कंसेप्ट है, यानी कि उसमें 2 टर्म आती है, एक तो सेक्स और सेकंड है जेंडर। तो जो सेक्स यानी कि लिंग होता है, वो इंडिविजुअल होता है, वैयक्तिक होता है, इंडिविजुअल होता है। इससे इसमें मेल एंड फीमेल 2 कांसेप्ट होती है। हम जनरली बोलते हैं कि सेक्स और जेंडर जो है वो एक ही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो सेक्स है अलग है और जेंडर एक अलग कांसेप्ट है। सेक्स यानी कि लिंग इंडिविजुअल होता है, वैयक्तिक होता है, जिसमें मेल फीमेल हमें मालूम होता है। उसके बाद जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जैविक रचना है, उसमें जेनेटिक्स कंसेप्ट आती है। उसके बाद स्टैटिक होता है, ये जो सेक्स होता है वो स्टैटिक यानी कि स्थिर होता है, यानी कि कोई यदि लड़का जन्म से वो लड़का है, पुरुष है, तो वो मरने तक वो पुरुष ही हो रहता है, या फिर कोई लड़की है तो जन्म से लेके मृत्यु तक वो लड़की होती है। उसका वो जेंडर जो है, यानी कि सेक्स जो है, लिंग है, वो चेंज नहीं होता, यानी कि वो अपरिवर्तनशील यानी कि स्थिर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो जेंडर है, जेंडर यानी कि जो कंसेप्ट है, वो हमें समाज या सोसाइटी से मालूम होती है कि ये लड़का है, ये लड़की है। ये जो है वो उसे जेंडर कहेंगे, जिसमें सोशल एंड कल्चरल होता है। मेल एंड फीमेल, ये लड़का है, ये लड़की है। समाज के अनुसार हमें मालूम होता है, किसे लड़का कहते हैं, किसे लड़की कहते हैं। उसके बाद जेंडर जो है वो व्यवस्थित होता है, डायनामिक होता है, या फिर हम परिवर्तनशील कहेंगे, जिसका मतलब है कि एक रीजन है, फॉर एग्जांपल आपके आस पड़ोस में जो हर एक घर में मेल एंड फीमेल जो है वो कम ज़्यादा होगी। वो कोई कंसेप्ट मतलब कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो डायनामिक चेंजेबल रहेंगे। किसी घर में 2 लड़के होंगे, किसी घर में 1 लड़का होगा, किसी घर में ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, किसी घर में कम लड़कियाँ होंगी। तो ये डायनामिक है, परिवर्तनशील है। उसकी जो आबादी हो कम या घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। विविधता होती है, जेंडर में विविधता होती है। उसके बाद जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें एक टर्म आती है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक भेदभाव। उसे हम रूढ़िवाद कहेंगे। इस साल जो दिसंबर 2024 में सीटेट की एग्ज़ाम थी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड में भी और पेपर फर्स्ट में भी जेंडर स्टीरियोटाइपी पे हर साल क्वेश्चन रहता है, इस बार भी था। जो जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लैंगिक भेदभाव, यानी कि रूढ़िवाद। फॉर एग्जांपल, लड़कियां जो होती है वो कमज़ोर होती है या नाजुक होती है, ये नहीं मानना चाहिए। यानी कि हम जनरली बोलते हैं कि लड़कियां जो है कोमल है, नाजुक है। तो ये हमारी जो ये किसने पढ़ा है, तो हमारे सोसाइटी से पढ़ा है, आस पड़ोस के लोगों ने बताया। दूसरा एग्जांपल, यानी कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता है। इस तरह की जो कंसेप्ट है, यानी कि रूढ़िवाद है, ये भी हमें आस-पड़ोसी माहौल से या फिर आपके परिवार से आपको मालूम हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी है, इमोशन तो सबकी होती है, लड़के भी रोते हैं, लड़कियों को भी रोना आता है। इस और ये भी नहीं है कि लड़कियाँ सिर्फ़ कोमल या नाज़ुक होती है। आजकल बहुत सारे जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो भी नाज़ुक होते हैं या फिर कोमल होते हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है उसे जेंडर स्टीरियोटाइप ही कहेंगे कि लैंगिक भेदभाव। जैसे लड़कियों को गाना चाहिए, या फिर लड़कियां जो है वो रंगोली डालती है, लड़कों को रंगोली रंगोली नहीं मनानी चाहिए या फिर रंगोली नहीं बनानी चाहिए लड़कों को, यानी कि बॉयज़ को कुछ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, या फिर हमारे आस पड़ोस के माहौल से हम सुनते आते हैं कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। और गुड्डा-गुड्डियों के साथ सिर्फ़ लड़कियाँ खेलेंगी, बॉयज़ नहीं खेलेंगे। बॉयज़ क्या करते हैं, पिस्तौल या फिर जो बंदूक है उसके साथ खेलते हैं। तो ये जो कांसेप्ट है वो गलत बात है। इसे जेंडर स्टीरियोटाइप भी कहेंगे, यानी कि भेदभाव। ये रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद यानी कि परंपरागत हमारे आस-पड़ोस के जो बुज़ुर्ग लोग हैं,
वो हमें बताते, हम क्या करते, आने वाली पीढ़ी को बताते, तो ये गलत बात है। ये लैंगिक भेदभाव है। ये उस कुछ के उसके कुछ एग्ज़ाम्पल थे, जैसे लड़कों को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये काम करना चाहिए। लड़के क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, कठोर होते हैं। आजकल की लड़कियाँ भी कुछ ऐसी है कि वो मतलब कठोर होती है, नाज़ुक नहीं होती है। लड़के नाज़ुक होते हैं, लड़कियाँ नाज़ुक दोनों भी हो सकते हैं। नाज़ुक भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं। उनका जो लड़कों का शरीर मजबूत होता है, ये ठीक बात है, लेकिन लड़कियों का भी शरीर जो है वो मजबूत हो सकता है। लड़कियों को पिंक कलर पसंद पसंद है या फिर पिंक कलर जो है वो लड़कियों का है, ऐसा थोड़ी बात है कि लड़कियों का ही होना चाहिए। बॉयज़ भी उसे पसंद कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ जो है लड़कों लड़के जो है वो मैथ में होशियार रहते होते हैं, ऐसी एक हमारी धारणा है। तो ऐसी बात नहीं है, लड़कियों में लड़कियाँ भी मैथ में होशियार होती हैं। तो ये जो कुछ कंसेप्ट है, ये एक एग्जांपल थे कि आपका जो लैंगिक रूढ़िवाद या फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग था, भेदभाव, उससे रिलेटेड। और ये जो कंसेप्ट था, कैरोलिन मोज़र, इन्होंने ये जेंडर रोल का कंसेप्ट बताया था। एक रिप्रोडक्टिव रोल उसमें बताया था कि जो लड़कियां है वो बच्चा पैदा करती है, लड़के जो है वो पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पार्टिसिपेशन लेते हैं रिप्रोडक्शन में। तो ये चीज़ें थी। आपको 2 से 3 मार्क के लिए जेंडर पे क्वेश्चन आते, कम से कम 1 मार्क तो फिक्स होता है। तो आपको ये जो सिर्फ़ शब्द है जेंडर स्टीरियोटाइप, ये आपको याद होना चाहिए। आपको पेडोलॉजी में पूछ सकते हैं कि यदि कोई क्लास में लड़की या फिर इस तरह से एग्ज़ाम्पल दी गई कि क्लास में कोई लड़की है, वो गुड्डी के या फिर गुड्डे-गुड्डियों के साथ खेलती है, तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूढ़िवादी का। या फिर अ, एक लड़का है क्लास में, उसे रंगोली में पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है, करने देती टीचर। जो टीचर है वो उस लड़के को, बॉयज़ को रंगोली बनाने की कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देती। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप का है। आपको ऑप्शन होते हैं तो आपको ये जेंडर स्टीरियोटाइप ही ये याद रखना होगा आपके जेंडर कंसेप्ट में, रूढ़िवाद, लैंगिक भेदभाव। तो ये गलत बात है। तो ये आपका जेंडर नाम का जो टॉपिक था, उसे हमने इस 10 7-8 मिनट में कंप्लीट कर दिया। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ 1 या 2 बार ये कंसेप्ट है वो देखनी होगी। तो जितना जो कम वेटेज वाले चैप्टर होंगे, तो उनको भी आपको यहाँ पे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर एक चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। एक-एक मार्क्स से क्या होता है कि जब फेल्यूलर होता है, यानी कि अनसक्सेस मिलता है, 1 या 2 मार्क से हमारा पेपर रह जाता है, तो कितना मतलब 6-6 महीने या फिर 1-1 साल आपको वेटिंग करना पड़ता है। ये मैंने भी खुद उसको झेला है। तो मेरे पिछले साल और इस दिसंबर में ये जो एग्ज़ाम हुई थी, अपनी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर दी है। तो मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है, अपने खुद की एक्सपीरियंस नोट्स शेयर करूँगा। आपको सिर्फ़ ये जो वीडियोज़ है आपको देखनी ही देखनी होगी, और आपकी जो आस-पड़ोस के जो साथी हैं, उन तक ये जो वीडियो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, आपको भी जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।